नमस्कार साथियों, एन आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गोविंद अग्रवाल। आज हम बात करेंगे हर गली मोहल्ले में जो कुत्तों की बेतहाशा बढ़ती संख्या है, उनके द्वारा लगातार बच्चों को, बड़ों को, सभी को काटा जाता है। उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही ज्वलंत विषय है, समाज से जुड़ा विषय है, हर व्यक्ति से जुड़ा विषय है। तो इसलिए और फिर अभी एक दो घटना ऐसी हुई कि जिसके बाद मुझे लगा कि इस विषय पर आप सभी लोगों से चर्चा करनी चाहिए। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि मनुष्य का इस पृथ्वी लोक पे और पशुओं का, खास करके कुत्तों की जब हम बात आज कर रहे हैं, तो उन सब का और हमारा संबंध क्या है। तो संबंध तो जब से पृथ्वी है, जब से मनुष्य जाति इस पर रहती है, तभी से पशुओं का, कुत्तों का, बिल्लियों का, अन्य सभी पशुओं का इस पृथ्वी पर निवास है। और वो भी उतने ही हकदार है समाज में रहने के जितना कि मनुष्य से किसी भी रूप में इन प्राणियों को, कुत्तों को अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य से उतना ही पुराना संबंध है जितना अन्य मनुष्य का स्वयं का पृथ्वी से है, उतना ही पुराना इन पशुओं का भी संबंध पृथ्वी से और मनुष्य समाज से है। वैदिक काल की घटनाओं में भी वर्णन है, वैदिक पुस्तकों में भी है, हमारे इतिहास में भी है। हमारे धर्मराज युधिष्ठिर भी जब स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, तब भी उनके साथ एक उनका बहुत ही प्रिय कुत्ता था जो स्वर्ग के दरवाजे तक गया। ऐसी भी घटनाएं हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं। विषय हमारा आज वो नहीं है। हमारा विषय है कि समाज में जो कुछ समय से जो दिक्कत है, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, सही समाधान क्या है, उसका इलाज क्या है। अब बहुत से लोग, ये विषय तर्क वितर्क का नहीं है, ये विषय सभी को मिल बैठ के और इस पे चिंतन करने का, और जो भी कुत्तों के साथ, समाज के साथ रहते रहते ही उनको हम रोक पाएं, उनकी संख्या को रोक पाएं, उनके काटने पे सही इलाज समय पर हो जाए, ये मूल विषय है जो आज का है। इस विषय से आंखें बंद कर लेने से समस्या हल नहीं होगी। जो पशु प्रेमी हैं, कुत्ता प्रेमी हैं, उनके तर्क अपनी जगह हैं। जो लोग इसका विरोध करते हैं, कुत्तों के प्रति किसी तरह का हिंसक भाव रखते हैं, उनके तर्क अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन हिंसा का एक समाज में किसी को कोई स्थान नहीं है। खास करके जो है, कोई अगर ये कहे कि जो एक निरीह प्राणी है, निर्दोष है, एक मतलब जीव है जो पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसको कोई मारे, उसको तंग करे, उसको किसी तरह से कोई पीड़ा पहुंचाए, ये अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है। दूसरी तरफ इनके कारण जो परेशानियां पैदा हो रही हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जिन लोगों को उन परेशानियों को दूर करने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अगर वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, तो उसको भी उनको आगाह कराना चाहिए, उनको मजबूर किया जाना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। इसीलिए जो दिक्कत है, पहले मैं वही बात करता हूँ, समाधान ढूंढा जाएगा। समाधान ढूंढे भी गए, लेकिन समाधान ढूंढे जाने के बाद भी, नियम बनने के बाद भी, अगर नियमों का पालन ठीक से नहीं हुआ है और उसमें कहीं खामियां आई हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं लापरवाहियां हुई हैं, गैर जिम्मेदारियां हुई हैं, जिसके कारण ये जो समस्या है वो दिन पे दिन घटने की बजाय और बढ़ रही है। कुत्तों की संख्या रुकने की बजाय, कम होने की बजाय और बढ़ रही है। और ये जो उनके द्वारा काटे जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसको रोके जाने की जरूरत है। इसके बदले में किसी कुत्ते को कोई पीड़ा पहुंचाने की, उसको मारने की, उसको तंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाधान जिससे पशु, कुत्ते भी अपने स्थान पर रहें और लोगों को नुकसान भी न पहुंचाएं। उद्देश्य सिर्फ इतना है। घटनाएं, विषय गंभीर है। मैं बताता हूं कि घटनाएं कितनी, ये विषय कितना गंभीर है। लगभग 75 लाख कुत्ते काटने की घटनाएं देश भर में प्रतिवर्ष होती हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 75 लाख। लगभग 20,000 घटनाएं प्रतिदिन की ये घटनाएं हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली बात है वो ये है कि आधे से ज़्यादा घटनाएं छोटे बच्चों को काटने की। जो बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, उनको काटने की ये घटनाएं 50% से भी ज़्यादा होती हैं। अभी 12 मार्च को बहुत ही एक हृदय विदारक घटना हम सब ने पढ़ी। दिल्ली के ही बसंत कुंज क्षेत्र में हुई। 2 छोटे बच्चे, 5 साल और 7 साल का 2 भाई, उन्हें कुत्तों ने
नोच नोच के सड़क पे मार दिया। कितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वाहन टकरा जाते हैं एकदम से, जैसे कुत्ते सड़क पे दौड़ पड़ते हैं या किसी के ऊपर भौंकते हैं तो वो एकदम से डर के और अपना बैलेंस बिगाड़ देता है, कहीं भी जाके गाड़ी ठुक जाती है। तो उसके कारण एक बैठक भी उसका जिक्र करना भी, चूंकि हम इस विषय पे आज बात कर रहे हैं। अभी एक बैठक 12 मई को माननीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई थी, जिसमें क्षेत्र के RWA बुलाए, दिल्ली के बहुत सारे और भी अन्य क्षेत्र के, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, तमाम NCR के लोग बुलाए गए थे। उसमें बहुत सी बातें जो चर्चा करनी चाहिए थी वो चर्चा वहाँ उन्होंने रखी, लेकिन बहुत से वहाँ एकदम से बैठक खराब करने के लिए कुछ डॉग प्रेमी पहुँच गए, जबकि वो एक सार्थक चर्चा में भाग ले सकते थे। उनको जरूरत नहीं थी कि वहाँ जाके बैठक को हंगामा करें, नारेबाजी करें। वहाँ कोई कुत्तों के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं हो रहे थे। वहाँ एक चर्चा हो रही थी कि एक बहुत विकराल रूप जो एक समस्या लेती जा रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे एक इस चर्चा को बहुत नीचे स्तर तक ले जाके और लोगों को समाधान की तरफ प्रेरित किया जाए, समाज को इससे जोड़ा जाए, और जो सरकारी एजेंसियों को जिनको समाधान खोजने की जिम्मेदारी है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, वो इसको दूर करें। लेकिन वो हंगामे की भेंट चढ़ा दी गई, वहाँ नारेबाजी कर दी गई पशु प्रेमियों द्वारा, तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। वो एक सार्थक चर्चा को सार्थक बना सकते थे, उसमें बैठ सकते थे, उसमें भाग ले सकते थे, उसमें अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको करना चाहिए था वो सिर्फ हर चीज का विरोध, जबकि वहाँ विरोध कोई इस तरह से नहीं था कि किसी कुत्तों का विरोध हो रहा है, कुछ है। समाज में कुत्तों को भी रहने का हक है, समाज में मनुष्यों को भी रहने का हक है। ना कुत्ता मारने का हक समाज को है, ना समाज को नुकसान पहुंचाने, अगर कुत्ता पहुंचा रहा है तो उस पर कैसे हम रोक उसको लगा पाएं, उन सब विषयों पे वो चर्चा थी। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूं कि कुत्ता काटता किन परिस्थितियों में। जब हम कहीं जा रहे होते हैं सामान्य रूप से तो कुत्ता नहीं काटता है, कुत्ते घूम रहे होते हैं तो, लेकिन जब कोई विशेष कारण होता है तो कुत्ता काटता है। इसमें सबसे ज्यादा होता है कि जब अगर वो बीमार है और उसके शरीर में जैसे कुछ परेशानी हो रही है, अंदर से जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो बीमारी के कारण कुत्ता काट लेता है। जब कई दिन से, जैसे पहले होता था घरों में एक कुत्ते की रोटी निकाली जाती थी या कुत्ते की रोटी को दरवाजे पर रख दिया जाता था, कुछ भी खाना होता था तो लोग खिला देते थे, उस चीज में भी बहुत कमी आई है। तो चूंकि अब खास करके दिल्ली NCR में तो फ्लैट संस्कृति है, सभी लोग अपने जीवन में व्यस्त जीवन है, तो अगर कई दिन जैसे उसको कुछ खाने को नहीं मिला, कई बार जैसे फर्टिलिटी होती है, बच्चों को जन्म दिया फीमेल कुत्ते ने, और वो जैसे एक ही बार में 5-5, 7-7 वो बच्चे होते हैं, तो वो जब जहाँ होते हैं उनके आसपास से कोई गुजरता है तो उसको लगता है कि ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाला है व्यक्ति, तो वो बहुत ज़्यादा उस समय आक्रामक हो जाती है फीमेल डॉग, और वो उसको काट सकती है डर के कारण, दर्द के कारण। और सोते हुए कई बार क्या होता है, जैसे कुत्ता सो रहा है और हम उसके बगल से निकलते हैं, तो हम तो इसलिए निकल रहे होते हैं कि हमें पता है कि ये सो रहा है, लेकिन उसको लगता है कि कोई उस पर हमला करने वाला है, तो वो एकदम से वो जागता है, क्योंकि कुत्ते की नींद हम सभी जानते हैं कि बहुत कच्ची होती है। तो इसलिए इस थोड़ी ये अगर इन चीज़ों से बचेंगे तो कुत्ते काटने की घटनाओं में एक तो कमी आएगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कुत्ता काट ही लेता है, उसको हमें तुरंत ये काम करना चाहिए कि साफ पानी से, साबुन से 10-15 मिनट तक अच्छे से हम उसको घाव को धोएं। 10-15 मिनट तक अच्छे से धोएं साबुन लगा के और साफ पानी से। इससे क्या है कि 80% तक जो रेबीज का असर है, खतरनाक रेबीज कुत्ते का, वो उसका असर कम हो जाता है। फिर तुरंत ही हमें 2-3-4 घंटे के अंदर ही एक पहला इंजेक्शन उसको लगवाना है जिसको कुत्ते ने काटा है। उसके बाद तीसरे दिन, 7वें दिन और 14वें दिन, इस तरह से कुल मिला के 4 इंजेक्शन हमें जरूर लगवाने हैं। कुत्ता बिल्ली इनके काटने का कभी भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इनका रेबीज बहुत ही जानलेवा और बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है इसमें, जैसे अभी हमने पहले जिक्र किया कि जब ये सारा काम सरकारी एजेंसीज का है, मैं अपना अनुभव बताता हूँ 5 साल का निगम पार्षद रहते हुए जो हुआ कि क्षेत्र में अगर कहीं कोई कुत्ता काट लेता है, या जब भी इन सभी कुत्तों की
स्टेरिलाइजेशन इनको किया जाना चाहिए, नसबंदी इनकी की जानी चाहिए सभी कुत्तों की, इनको संख्या इनकी कम से कम बढ़े। उसके लिए इनका यही एक इलाज है कि इनकी जो फर्टिलिटी है चूँकि बहुत ज़्यादा है, एक एक बार में कई बच्चे पैदा होते हैं, तो इसलिए इनको रोकने के लिए इन सभी का स्टेरिलाइजेशन किया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकारी एजेंसी खास करके जो राज्यों के स्वास्थ्य विभाग हैं, पशु कल्याण विभाग है, और जो लोकल बॉडीज है, जैसे दिल्ली में बात करें तो एमसीडी को मुख्य रूप से इनको ले जाना होता है और इनको स्टेरिलाइज करके, और फिर चूंकि और तो कहीं छोड़ नहीं सकते तो जिस क्षेत्र से उठाते हैं उसी क्षेत्र में इनको वापस छोड़ दिया जाता है। लेकिन इतनी घोर लापरवाही इन एजेंसीज द्वारा होती है, पूरे क्षेत्र में एक एक दो गाड़ी होती है। अब ये सरकारी अधिकारी क्या करते हैं, खास करके अगर बात करें लोकल बॉडीज की जिनकी जिम्मे ये डायरेक्टली ये काम है, वो अपनी जिम्मेदारी इतनी मतलब गैर जिम्मेदार हैं कि उनकी गाड़ी अगर खराब हो गई तो 8-8 दिन की गाड़ी ठीक नहीं होगी, 15 दिन की गाड़ी ठीक नहीं होगी। अगर टेंडर खत्म हो गया तो 6 महीने तक इनकी बहानेबाजी चलती रहेगी कि टेंडर खत्म हो गया, गाड़ी नहीं है। गाड़ी के नाम पर ये अपनी स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा लंबा चौड़ा तामझाम होते हुए भी ये एनजीओ को कांटेक्ट करते हैं, एनजीओ के माध्यम से टीकाकरण उनका कराते हैं। एनजीओ के नाम से क्यों कराते हैं, सरकारों को, सिविक एजेंसीज को इन पर विचार करना चाहिए। इनका खुद को जवाबदेही इनकी तय करनी चाहिए, कुत्तों की टैगिंग करनी चाहिए, कुल कितने कुत्ते कहाँ किस क्षेत्र में हैं उनकी गिनती करनी चाहिए, उनकी टैगिंग, कान में जैसे टैग वगैरह लगाते हैं आजकल, अन्य पशुओं का भी लगाना शुरू किया है, लावारिस जो आवारा पशु होते हैं सड़कों पे जो, तो उनको उनकी गिनती करें, उनकी टैगिंग करें, और हर कुत्ते को स्टेरिलाइज कर दिया गया है। ये सुनिश्चित जब तक नहीं होगा तो इनकी जो बेतहाशा बढ़ती संख्या है वो कभी कम नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 10 को करते हैं तो एक ही बार में वो 20 पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए इनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और इसके लिए समाज को जागरूक होकर इनसे बात करनी चाहिए। इसमें RWA का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, और जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो मैं इसमें कुछ और भी सुझाव जैसे मैंने कहा कि स्टेरिलाइजेशन सभी कुत्तों का होना चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। सरकारी एजेंसियां हैं, स्वास्थ्य विभाग हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। इस पर बात होती है लेकिन काम होता नहीं। जैसे मैंने कहा कि विभाग ने एनजीओ को दे दिया, एनजीओ की गाड़ियां खराब हैं, एनजीओ के फंड नहीं मिल रहे, एनजीओ के पैसे नहीं मिल रहे, टोटल लिफाफेबाजी, बयानबाजी होती है। लेकिन सही बात यह है कि जमीन पे काम नहीं होता है। जवाबदेही तय होनी चाहिए, खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। कुत्तों को अभी रेबिज का टीका सभी का लगना चाहिए, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो चाहे वो डोमेस्टिक डॉग हो। एक सरकार इसमें एक और काम कर सकती है कि स्ट्रीट डॉग का जो भी लोग गोद लेना चाहें, जो भी पशु प्रेमी रखना चाहें घर में, वो उसको एक घर में रख सकें। लेकिन होता क्या है कि अगर वो अपनी मर्जी से कोई रख लेता है तो सरकारी एजेंसी वाले मदद करें ना करें, तंग करने जरूर आ जाते हैं। लेकिन वो स्पष्ट नीति इस तरह की बननी चाहिए कि जिससे कोई भी अधिकारी अगर किसी ने स्ट्रीट डॉग को अपने घर में रखा हुआ है तो उससे जानकारी भले लेकिन उसको तंग ना करें। और सबसे बड़ी एक और दिक्कत आती है, जो कुत्ता अगर काट लेता है तो जल्दी से इंजेक्शन नहीं मिलता। एक इंजेक्शन तो तुरंत ही लगाना होता है। तो सभी अस्पतालों में जो नियर बाई अस्पताल हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ आसपास किसी भी अस्पताल में, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो या एमसीडी का हो, कुत्तों का इंजेक्शन नहीं लगता है। तो सभी को प्राइवेट में दौड़ना पड़ता है। अगर मान लीजिए रात को शाम को कुत्ता काटता है तो उस समय अस्पताल बंद होते हैं, प्राइवेट खरीदना पड़ता है इंजेक्शन, जो कि महंगा भी होता है और दिक्कत भी होती है। तो सभी आसपास के जितने भी अस्पताल हैं, जहाँ भी पूरे देश में, पूरी दिल्ली में, उन सब अस्पतालों में ये 24 घंटे की जो इमरजेंसी सेवा होती है उसमें कुत्ते का रेबिज का इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में कराया जाना चाहिए, और उसको ट्रेंड स्टाफ के द्वारा उसको लगाया जाना चाहिए। युद्ध स्तर पे अगर इसको समझा जाएगा, इस विषय की गंभीरता को, जैसे अन्य महामारियों की समय में भी पूरे सिस्टम को डेवलप किया जाता है, एक टीम तैयार की जाती है, तो उस तरह से अगर इसको तैयार किया जाएगा तो निश्चित तौर पे इसमें सफलता मिलेगी। और जो कुत्तों की बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई संख्या है उसको लगाम लगाने में कहीं ना कहीं
कामयाबी मिलेगी, समाज इसमें आगे आएगा। समाज की महत्वपूर्ण भूमिका हर सामाजिक काम में होती है, खाली सरकारों को कोसने से बात नहीं बनती। एक जिम्मेदारी से अगर सभी लोग सहयोग करेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अगर RWA हैं, क्षेत्र की अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, तो वो उसमें अगर सहयोग करेंगी तो इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और मेरा आज यही कहना है कि एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हम सभी इसमें थोड़ा जागरूक रहें और अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, और सभी सरकारी एजेंसियां अगर पूरी ईमानदारी से इसमें काम करें तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। मैं आपको अंत में फिर ये भी एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने ये एक एन आइडिया के नाम से नया YouTube चैनल शुरू किया है। इस तरह के सामाजिक या अन्य सभी विषयों पर हम समय समय पर बातचीत करते रहेंगे, जो भी दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं। तो आप इस चैनल को एन आइडिया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य सुझाव भी देते रहिए। कोई विषय अगर आपके ध्यान में आता है कि इस विषय पे जानकारी दी जानी चाहिए, विषय को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो वो भी लिख के आप अपने कमेंट्स में लिखिए। आपका लिखा हुआ, आपका सब्सक्राइब किया हुआ मेरा हौसला बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।